रविशंकर दत्ता, ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतार रही है, क्या इस मुद्दे पर टीएमसी अब हमलावर नजर आ रही है? क्योंकि टीएमसी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि देखिए भाई, इनको उम्मीदवारी के लिए अपने कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सांसदों को लाना पड़ रहा है। यह भी एक मुद्दा है क्या? देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि जिन जिन जगह पे सांसदों को उतारा गया है, सपन दासगुप्ता वाला इशू बन चुका है, बाबुल सुप्रियो वाला इशू बन चुका है। इसका कारण यह है, बाबुल सुप्रियो खुद एक स्टार है और सबसे बड़ी बात है कि जहां पे उनको टिकट दिया जा रहा है टालीगंज, वो इलाका मतलब टॉलीवुड इंडस्ट्री का हब माना जाता है। अब सपन दासगुप्ता जो कि है, उनका कैंडिडेचर लेके एक सवाल उठ रहा है। इसका कारण क्या है? कल ममता बनर्जी के कैंडिडेचर लेके शुभेंदु अधिकारी ने एक सवाल उठाया था, जो कि बाद में गलत निकला, क्योंकि वो जो ममता बनर्जी की बात कर रहे थे वो कोई और था। तो ये पूरा मुद्दा अब ये हो चुका है कि कौन किसका जो कैंडिडेचर है वो यहाँ पे, क्योंकि तृणमूल का जो जयपुर का कैंडिडेचर है वो वहाँ पे नष्ट हो चुका है, तो बीजेपी को एक सीट में ऑलरेडी बढ़ोतरी मिल चुका है, 10 ऑलरेडी हो चुका है आउट ऑफ 290 या 292। यहाँ पे अगर एक सीट मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो तृणमूल को धक्का है। और अब तृणमूल इसका जवाब कैसे देता है? सपन दासगुप्ता का कैंडिडेचर मतलब खारिज होता है या फिर उनको राज्यसभा छोड़ना पड़ता है? ये बिल्कुल आर पार की जंग इसे इसीलिए कहा जा रहा है और फैक्ट से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई जीतने की कोशिश है। बंगाल की वोटिंग में अब बस 11 दिन बचे हैं। जुबानी जंग भी बहुत तेज हो चुकी है। कल अमित शाह ने 2 रैलियां की और ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। शाह ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज है, ममता सरकार में बंगाल पाताल लोक में चला गया है। कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। और नेताओं के बयान तल्ख होते जा रहे हैं। अब आपको दोनों नेताओं की एक एक बयान दिखाते हैं, कैसे जुबानी जंग बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तेज होती नजर आ रही है। इससे आपको अंदाजा लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बंगाल में तोलाबाजी चरम पर है। ममता बनर्जी कहती हैं, बीजेपी ने तो पूरे देश को नष्ट करके रख दिया है। ये बयानात दिए जा रहे हैं। अमित शाह कहते हैं, बंगाल को गुंडा राज से मुक्त करवाना है, इसलिए बीजेपी की सरकार लाना जरूरी है। ममता बनर्जी कहती हैं, बंगाल में कानून का राज है, इसलिए टीएमसी की सरकार बनी रहनी चाहिए। अमित शाह कहते हैं, हम 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, खेला होबे, हम खेलेंगे और जीतेंगे भी। ये ममता बनर्जी का दावा। वहीं अमित शाह कहते हैं, बंगाल के आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है तो। ममता बनर्जी कहती हैं, आदिवासियों के हक में हम कानून बनाएंगे। तो आदिवासी वोट बैंक जो है उसको साधने की कोशिश दोनों तरफ से। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करेंगे, क्योंकि देखिए ये बीजेपी लगातार कहती आई है, चाहे किसान सम्मान निधि का मसला हो या फिर आयुष्मान भारत योजना लागू करवाना, बंगाल में इन दोनों योजनाओं का फायदा नहीं मिला है और इसके लिए बीजेपी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराती है। ममता बनर्जी कहती हैं, उज्ज्वला योजना अंधेरा योजना में बदल गई है, यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर भी अटैक करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं अमित शाह कहते हैं, 130 लोगों के राजनीतिक हत्या का जवाब मिलेगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी कहती हैं, बीजेपी जानबूझकर साजिशें रचती है, यानी इस आरोप को खारिज किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में टीचरों का वेतन ठीक करेंगे, ये एक मुद्दा है, कई बार प्रोटेस्ट भी हो चुका है इसे लेकर। ममता बनर्जी कहती हैं, रोजगार के मामले पर तो केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, तो बंगाल में स्थिति को क्या सुधारेगी। अमित शाह कहते हैं, सोनार बांग्ला बनाने का वक्त अब आ चुका है, इसलिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। ममता बनर्जी जवाब देती हैं कि सरकार तेल गैस के दाम लगातार बढ़ाती जा रही है, यानी महंगाई के मुद्दे को सेंटर पॉइंट बनाकर टीएमसी वार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी पर, और बीजेपी भी ताबड़तोड़ अटैक टीएमसी पर कर रही है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।